आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पातन यंत्र। जो पातन यंत्र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यंत्र है, क्योंकि ये कभी कभी 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। आप अगर मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका 50% भी अगर आप पेपर में लिख दें तो आपको अच्छे खासे नंबर 7-8 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 50%, 50 से 60%। मैं नहीं कहूँगा 100% आप लोगों को याद करें। जितना मैं पढ़ाऊँगा उसका सिर्फ आप 50-60% भी अगर आप पेपर में लिख देंगे तब आपको अच्छे 7-8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग निर्माण पद्धति पढ़ेंगे। तो कौन सा? ऊर्ध्वपातन यंत्र। इसका श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। सर्वप्रथम 2 अलग अलग आकार की हांडियाँ लेते हैं, जिसमें एक बड़ी हांडी का विस्तार 16 अंगुल होना चाहिए और दूसरी बड़ी छोटी हांडी में पारद की पिष्टी अथवा हिंगुल आदि द्रव्यों को रख लेते हैं। इसके पश्चात बड़ी वाली हांडी को छोटी वाली हांडी का मुख बड़ी वाली हांडी के मुख में समा जाए, इसके पश्चात इन हांडियों का संधिबंधन कर देते हैं। त्योधर निर्माण विधि, मतलब जो इसके ऊपर क्या करते हैं? त्योधर। इसके ऊपर एक पीक टाइप की बनाएंगे। ठीक है। ऊपर क्या? बड़ी हंडी होनी चाहिए, नीचे छोटी हंडी होनी चाहिए। ऊपर जो बड़ी हंडी हो, मतलब ऊपर जो हंडी होगी उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस बनाएंगे, कुछ ऐसा, मतलब त्योधर मतलब एक टीन का टीपा टाइप का बनाएंगे जिसके अंदर पानी भर सकें। ठीक है। जो उसकी तल भाग से कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है। ये इसे त्योधर कहते हैं। और नॉर्मली त्योधर निर्माण विधि आपको नहीं लिखनी है, नामंद लिख देना, तो उसके ऊपर गीला कपड़ा वगैरह डाल देते हैं। ठीक है। ये भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। बड़ी हांडी के पृष्ठ भाग पर त्योधर का निर्माण किया जाता है। यह पानी भरने के लिए होता है, जिसके पृष्ठ भाग पर ठंडक रहती है। इस त्योधर की चौड़ाई 10 अंगुल, लंबाई 10 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल होती है। जिस हांडी पर इसका निर्माण होता है उसका तल 16 अंगुल विस्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो हमने दो हंडी ली थी। जो बड़ी वाली हंडी थी वो 16 अंगुल थी, वो उसे ऊपर रखना है। ठीक है। नीचे वाली छोटी हंडी में हम लोग आग प्रदान करेंगे। नीचे वाली हंडी में रखे हुए द्रव्य को चूलिका की सहायता से ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे उसमें वाष्पित होकर ऊपर की ओर गति करते हैं। ऊपर वाली हांडी में जाकर त्योधर में भरे हुए जल के कारण पारद आदि द्रव्य ठंडे होकर उसी के तल भाग के अंदर की ओर एकत्रित हो जाते हैं। पाक समाप्त होने के पश्चात हांडियों का संधिबंधन खोलकर ऊपर वाली हांडी के तल भाग से शुद्ध पारद एकत्रित कर लिया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसका पारद के ऊर्ध्वपातन संस्कार हेतु, पारद के शोधनार्थ हेतु, हिंगुल से पारद निष्कासन हेतु हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस त्योधर यंत्र, ये पूरा जो डायग्राम है, डायग्राम आपको कोई भी अगर आपको ऐसे यंत्र पूछा जाता है, नॉर्मली आयुर्वेद वाला अगर पूछा जाता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना। और अगर मॉडर्न वाला भी पूछा गया तो भी अगर आपको डायग्राम आता है तो आप बनाएंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाना मस्ट है। ठीक है। आयुर्वेद वाला अगर कोई भी आता है तो आपको डायग्राम मस्ट बनाना है। ठीक है। अधापातन यंत्र के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो अधापातन यंत्र सर्वप्रथम 2 अलग अलग आकार के 2 हंडियों को लेते हैं, उसी पर बड़ी हांडी में पानी भर देते हैं। इसके पश्चात छोटी वाली हांडी के तल भाग में पारद आदि द्रव्यों का लेप कर देते हैं। इसके पश्चात इस हांडी को उल्टा करके रख देते हैं। इसका संधिबंधन कर, जिस हांडी में पानी भर देते हैं उसे गड्ढे में रख देते हैं, उसमें गड्ढे में स्थापित कर देते हैं। ठीक है। गड्ढे को गीला करके, मतलब कीचड़ वगैरह बना के पूरा गड्ढे में स्थापित कर दिया। ठीक है। पूरी तरीके से ऊपर वाली हांडी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? पूरा लेप कर दिया पारद वगैरह का, उसके ऊपर हम लोग उपले वगैरह डाल देंगे और फिर उसे एक गड्ढे में स्थापित करेंगे। फिर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के पूरा ढक देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर से हीट प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा? जो पारद वगैरह होगा वो जाके ऊपर से वाष्पित होकर नीचे जाके गिरेगा। ठीक है। नीचे आके गिरेगा तो वो जल में इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम लोग उसे खोलने के बाद उस जल को निथाल लेंगे, मतलब जल को छानेंगे और फिर शुद्ध पारद को एकत्रित कर लेंगे। यही चीज़ लिखी हुई है। ऊपर वाले पार्थ में लेपित किए गए पारद आदि द्रव्यों को उपलों की सहायता से तीव्र अग्नि देने से पारद आदि वाष्पित होने लगता है। इस पारद की वाष्प गति नीचे की ओर होती और ये वाष्प नीचे जल में जाकर कंडेंस यानी संघनन हो जाता है। इस यंत्र में पारद की गति नीचे की ओर होने के कारण इसे अर्धपातन कहा गया, जिसमें पारद की गति ऊपर हो तो ऊर्ध्वपातन यंत्र, निचे हो तो अधापातन यंत्र। ठीक है। दोनों का लगभग डायग्राम सेम है, जिसमें जहाँ ये ऊपर साइड जा रहा है इसे ऊर्ध्वपातन यंत्र, ये नीचे साइड आ रहा है तो अधापातन यंत्र। इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रियकपातन यंत्र। त्रियकपातन यंत्र में क्या है? एक बड़े घड़े को लेकर इसके कंठ भाग में एक छिद्र करते हैं, उसमें नाल प्रविष्ट करा देते हैं। इसके पश्चात उस घट में पारद की पिष्टी अथवा हिंगुल आदि को रखकर मुख का संधिबंधन कर देते हैं। इसके पश्चात नाल के एक अन्य घड़े के गर्भ में, यानी गर्भ मतलब उसके नीचे वाले साइड में हम लोग छिद्र करके प्रविष्टित कर देते हैं। इस घड़े में शीतल जल से भर देते हैं। जिस अग्नि से हिंगुल आदि द्रव्य रखा जाता है उसे चूल्हे पर स्थापित करके तीक्ष्ण अग्नि प्रदान करते हैं। ठीक है। कार्य प्रणाली क्या है इसकी? तीक्ष्ण अग्नि की सहायता से हिंगुल आदि द्रव्यों में से पारद
वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाता है तथा वाष्प नलिका के द्वारा अन्य पात्र में जाता है जिसमें जल भरा हुआ। जल की शीतलता प्राप्त कर वाष्पित पारद वहाँ संचित होकर उसमें मूल स्वरूप में आ जाता है। ठीक है, पारद के कंडेंसेशन को प्रमोट करने के लिए नलिका के ऊपर गीले कपड़े को भी ढक देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कंडेंसेशन नहीं हो रहा उसका, तो उस ये जो नली जो बनाई गई उसके ऊपर आप गीला कपड़ा भी लपेट सकते हैं। उपयोग पारद के तेयक पातन संस्कार हेतु और पारद के शोधनार्थ, मतलब जितना भी मतलब पातन यंत्र के बारे में पढ़ाया आपको, जितने भी पारद के शोषण के लिए, ठीक, पारद के शोषण हिंगुलाज शोरद के लिए, हिंगुल के निष्कासन के लिए, इस प्रकार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, निष्कासन या शोधन के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है।